विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, हर देश की एक फॉरेन पॉलिसी होती है कि उस पॉलिसी के तहत वो व्यापार करेगा, आयात करेगा, निर्यात करेगा। अपने देश के नागरिक अन्य देशों में रहेंगे, आएंगे, जाएंगे, वहाँ पे कामकाज करेंगे और वो खुद अपने देश में क्या करता है, पड़ोसी देशों से उसके संबंध कैसे हैं, ये सब वो स्वयं तय करता है, न कि किसी दूसरे देश उनको बाधित करते हैं। लेकिन 2014 के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि भारत में फॉरेन पॉलिसी नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। चीन लगातार भारत के हिस्सों पर, राज्यों पर कब्जा करते जा रहा है, लेकिन भारत सरकार मुंह बंद करके बैठी है। अभी हाल ही में देखा गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसको विराम करने के लिए, उसको रोकने के लिए अमेरिका से मैसेज आता है और अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है कि मैंने युद्ध विराम करवाया दोनों देशों के बीच में। मोदी जी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो इनकी न कोई विदेश नीति है और न ही इनके पास किसी प्रकार की कोई नीयत है। विदेश नीति में आयात निर्यात भी देखा जाता है। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि चीन बहुत बड़ा निर्यातक देश बन चुका है और वो सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहा है भारत को। भारत चीन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक और कई प्रकार की वस्तुएं आयात कर रहा है और भारत उसको आयात करते जा रहा है। भारत का जो निर्यात था वो घटते जा रहा है। भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। भारत पर पहले 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अब बढ़कर 225 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। तो इन बातों से साफ है कि भारत के पास कोई विदेश नीति नहीं है। न वो आर्थिक स्तर पर है, न वो राष्ट्रीय स्तर पर है, न वो कूटनीतिक स्तर पर है। भारत लगातार इन मामलों में पिछड़ते जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मोदी जी की गलत नीतियाँ। मोदी जी देश की सारी संपत्तियाँ अपने मित्र अडानी को देने में लगे हैं। दूसरा, जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो विदेश में भी अपने मित्र मोदी के लिए ठेके लेते हैं, कामकाज लेते हैं। और ये बात कोई नई नहीं है, सर्वविदित है। 2014 से यही चीज़ें चल रही है। इसलिए जो डॉलर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और भारत का रुपया कमज़ोर होते जा रहा है। भारत के पास कोई अभी विदेश नीति बची नहीं है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।